सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आइए। क्या करूं? यहाँ अर्चना की तबीयत हर पल बिगड़ती जा रही है और वहां से मैं आई को वापस आने का वचन दे चुका हूँ। सचिन की तरफ देखने वाला भी कोई नहीं, लेकिन यहाँ अर्चना के आई बाबा में बोझ नहीं डालना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अर्चु, ले बेटी, ये गोली ले। आई बाबा, अब आप लोग निकले। लेट हो गया वैसे और आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी। मानव आ गए ना? हाँ बेटी। सुलोचना, चलो अब हम निकलते हैं। अरे मानव, तुम गए नहीं? लक्ष्मी का फोन आया था, सचिन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तुम्हारी आई ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। जाओ, जल्दी जाओ। तो मानव, तुम वहां जाओगे? आई, सचिन की तबीयत सच में बहुत खराब है। मैं जानती हूँ कि सचिन के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या तुम अर्चू को तुम इस हालत में छोड़कर जाओगे? अर्चू अभी ठीक नहीं हुई है, उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं है। देखो, ये इलाका नया है, आस पड़ोसी नए हैं, कोई जान पहचान वाला नहीं है। तुम अर्चू को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? अगर रात में अर्चना की तबीयत और खराब हो गई तो क्या करोगे? आज हम यहाँ हैं इसलिए ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं होते तो तुम्हारा फैसला क्या होता? मानव, आप जाइए। आपको याद है ना, हमने श्रावणी से क्या वादा किया है कि हम सचिन का पूरी तरह ख्याल रखेंगे। उसने हमें सचिन की जिम्मेदारी दी है ना, तो फिर हम सचिन की जान ऐसे कैसे खतरे में डाल सकते हैं? आप जाइए मानव। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास कौन रहेगा? आई, मैं ठीक हूँ। और फिर बापा है ना, उन्होंने ही मुझे हमेशा हर मुसीबत से निकाला, तो ये रात भी कट जाएगी। नहीं अर्चना, तुम जाओ मानव, हम दोनों इसके पास रहेंगे। आई, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि अर्जू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई बाबा उससे मिलने के लिए उस गंदी बस्ती में गए। लेकिन वक्त देखो, अब तक तो घर पर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां रुककर बेटी की सेवा करेंगे। अगर यही सब करना था तो अर्चू के साथ रिश्ता तोड़ने का नाटक क्यों किया उन लोगों ने? समझ भी नहीं आता मेरी तो।
विनोद, विनोद मैं अकेली नहीं बड़बड़ा रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मुझे जवाब दो ना। अरे तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे कहो कि मंजूषा तुम गलत हो और मुझे प्रूव करके दिखाओ। अरे विनोद, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। अरे ये कौन सा तरीका हुआ भला, फोन करके कह दिया कि हम लोग रात को वहीं पर रुक रहे हैं। हद है। पता है विनोद, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अर्चु जानबूझकर ऐसा कर रही है। अपनी बीमारी का बहाना करके वो फिर से अपने आप को इस घर के साथ जोड़ना चाहती है। माफ करना विनोद, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ना नौटंकी करने में उस मानव से 4 कदम आगे है। उसे पता है क्या और किस तरह से सिंपैथी हासिल की जा सकती है, इसीलिए तो एक के बाद एक चालें चलकर वो आई के दिल में अपनी जगह बनाने की फिर से कोशिश कर रही है। मंजू, मुझे अर्चू से कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं आई के वहां जाने से। वो दोनों माँ बेटी हैं, किसी ना किसी दिन तो उनके दिल के तार जुड़ने ही थे। मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस मानव से। जब तक वो आदमी अर्चू की जिंदगी में है तब तक अर्चू इस घर की बेटी नहीं बन सकती। और आई बाबा का बार बार वहां जाना वो भी ठीक नहीं है। अगर अर्चू की देखभाल हमें ही करनी है तो वो आदमी किस आधार पर अर्चू के पति होने का दावा करता है? मानव आई और अर्चू के रिश्ते का गलत फायदा उठा रहा है। मुझे तो डर है कि आगे चलकर ये कोई ना कोई मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। जी नमस्ते। अगो भाई जी आओ। हाँ, आप कौन है? मैं इनका पड़ोसी हूँ, मिलने आया हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। जानती है ना बहनी? देखिए आप जो भी है चले जाइए यहाँ से। सुनो, तुम रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। देखिए भाई साहब, इस घर के यजमान अभी घर में नहीं है। हाँ, तो आप जाइए, बाद में आएगा। अरे तो ठीक है ना, बहनी तो है ना, मैं उससे बात करूँगा। कैसी हो? अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात। हाँ। वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती, उसकी तबीयत खराब है। हाँ? हाँ, अब जाइए। तबीयत खराब है तो आप बात करिए, मैं आपसे बात करूँ। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? हाँ, देखिए हम खुद यहाँ के मेहमान हैं, हम आपको जानते तक नहीं है तो हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं? कल सुबह मानव आएगा तो उससे मिल लीजिएगा। अब जाइए, आप जाइए। देखिए आप ये अच्छा नहीं कर रहे। क्या? मैं इनका पड़ोसी हूँ और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। लगता है आप सीधे मुंह बात नहीं समझते। हाँ, निकलिए यहाँ अरे भाई, से, निकलिए यहाँ से। अरे कुछ तो, अरे 20 रुपए दे दो। काहे के 20 रुपए? अच्छा, कहाँ से चले आते हैं? ऐसे गंदे लोगों के बीच में कैसे दिन गुजर रही है मेरी अर्चू। इसके बाद अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो बात इनकी जान पर आ सकती है। अब अर्चना की तबीयत कैसे? ठीक है, बुखार थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन कितनी कमजोर हो गई है। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई, बस करवटें बदलती रही और तुम्हारा नाम लेती रही। अच्छा मानो, सचिन की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है बाबा, पहले से बहुत बेहतर है।
सुलोचना, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, चलना तो होगा ही, लेकिन सच बताऊं तो अर्जू को इस हालत में छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। भाई आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, मैं आ गया ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। क्या भरोसा, कल रात तो थे नहीं तुम यहाँ पर। अगर हम दोनों नहीं होते तो क्या होता? सुलोचना, आओ, आज रात भी इस पर कोई और जिम्मेदारी आ गई और ऐसे जाना पड़ा तो? देखो जो बात हुई नहीं है उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं सुलोचना? छोड़ो इन बातों को, चलो हमें निकलना होगा। जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होंगी और जितनी हैं उन्हें निभाना ही पड़ेगा। जिस दिन तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना सीखोगे, शायद उस दिन अर्चना को न्याय दे पाओगे। मैं तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन एक विनती कर रही हूँ, हो सके तो अर्चू को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। इतना समय तो निकाल ही लेना मेरी बेटी के लिए। आई एम नॉट। डेढ़ बजने को आ रहे हैं। अगो भाई, वर्षा, वैशाली, तुम दोनों यहाँ सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं आई। तो हमें एक बात बता, कल रात को तू अर्चू ताई के घर पे थी? हाँ, अर्चू की तबीयत बहुत खराब थी और मानव उसके पास रुक नहीं सकता था। मतलब उसे उस घर जाना पड़ा। वो छोटे सचिन की तबीयत बहुत खराब थी ना, इसलिए हम दोनों अर्चू के पास रुक गए। आई, तेरे जज्बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। तू वहाँ एक दिन रुकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरी ये बात मानव की आदत बिगाड़ सकती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर देगा। भाई, मानव अर्चना का पति होने का दावा करता है ना, तो बुरे वक्त में अर्चना का ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। देखो विनोद, मानव अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन ये उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। वहां सविता ताई अकेली थी और उसमें सचिन की तबीयत भी बिगड़ गई थी। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन बाबा, मानव अर्चू को ऐसी हालत में छोड़कर अपने घर चला कैसे गया? इसका तो ये मतलब हुआ कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है और मानव को अर्चू और उसके परिवार में से किसी को चुनना होगा, तो वो अपने परिवार को चुनेगा और अर्चू को छोड़ देगा। नहीं मंजूषा, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा ही होता तो अर्चना को लेकर घर नहीं छोड़ता। देखो, मैं मानव की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। तुम लोग उससे जितनी नफरत करते हो, उससे ज्यादा नफरत मैं उससे करती हूँ। लेकिन मानव के साथ जो हमारे मतभेद है, उसके कारण मैं अर्चू की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और तेरी अपनी जिंदगी का क्या है? आई, ये देख, ये तेरी मेडिकल रिपोर्ट्स मैं डॉक्टर के पास से लेकर आई हूँ, और इसमें साफ साफ लिखा है कि तेरी सेहत कमजोर होती जा रही है। इस तरह टेंशन लेना, भागदौड़ करना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मायने रखती है और हम तुझे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। देख आई, अर्चू ताई को जब भी जरूरत पड़ेगी हम हर तरह से उसकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज अब तू उसकी जिंदगी में झांकना बंद कर दे। क्या जरूरत है? और फिर आई, तूने ही फैसला लिया था ना कि तू अर्चू ताई के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। अब हम लोगों के लिए ना सही, लेकिन अपनी सेहत के लिए तो तू ये सब। देखो, मुझे अपनी सेहत से भी ज्यादा अर्चना की सेहत मायने रखती है, और अर्चना के बारे में सोचने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं।
अरे सुन तो, ये है महारानी, चलिए अपने महाराजा के साथ। काहे की महारानी और काहे के महाराजा, दोनों एक नंबर के बेशरम है, बेशरम। देखा नहीं उस दिन इसकी सास ने आकर इसके बारे में क्या क्या कहा था। मानव चल, तुझे तो याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, तभी तो इतना गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसी औरत के आने से हमारी बस्ती की गंदगी और बढ़ गई है। सच में ना, मुझे तो शर्म आती है कि एक औरत इतने हद से नीचे गिर सकती है। देवा 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 देवा। तो स्वास होणार आहे, काय करशील? मानव चली चल। आई थी यहाँ पे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मानव छोड़िए ना सारी बातें, चलिए यहाँ से। क्या कह रही थी वो? आप तो जानते हैं ना आई की आदत, जैसी मेरा चेहरा दिखती है उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर सबके सामने। मतलब फिर से तमाशा किया, फिर से बेइज्जती की तुम्हारी। मानव इन सारी बातों को छोड़िए और चलिए, हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट। नहीं अर्चना, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। ये उनके घर पे होता था तब तक ठीक, लेकिन यहाँ आकर सबके सामने तमाशा कर। मैं भी उनसे बात कर। मानव आप आई से कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे मत रोको। मानव आप भाई को जानते हैं ना, गुस्से में आकर कुछ भी कहते थे और उनका मेरे लिए जो बर्ताव है कभी नहीं बदल सकता, तो क्यों बात को खींचा? रहने दीजिए ना मानव, चलिए ऐसा। तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मानव वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो तो सचिन की तबीयत खराब थी, तो वो लक्ष्मी काकी के साथ किसी से यहाँ मिलने आई थी। उन्होंने मुझे देखा और मानव छोड़िए ना ये सारी बात, जितना इन बातों के बारे में सोचेंगे ना उतना इन बातों से तकलीफ होगी। अब चलिए, और कितनी देर मुझे इस धूप में खड़ा करेंगे आप? अरे बाप रे, इतने बर्तन है क्या? मतलब नंबर लगने में टाइम। अरे सविता ताई, कैसी तबीयत है सचू के? अभी अच्छी है। अरे बुखार उतर गया, सर्दी भी कम हुई, अभी हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की। वैसे है कहाँ सच्चू अभी? अरे सुला के आई ना उसको ऊपर। अच्छा सविता ताई, वो जो आपकी सहेली थी ना, वो जो पूना में रहती थी और उनकी बेटी वो नंदिनी, उसकी शादी आपने डॉक्टर कल्याणी के बेटे से करवाई थी ना? हाँ हाँ। क्या हाल है उनका? अरे शादी हुई ना, मैं गई थी, इतना मस्त डांस करके आई मैं, लेकिन डॉक्टर कल्याणी मेरे जैसी बदनसीब निकली बहू के मामले में। भर गया क्या तुम्हारा? क्या हुआ? अरे इतना प्यार से उसने शादी करवाई, बहू को घर में लाई, घर में सबसे पंगा लेकर ये शादी करवाई, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घर के बाहर एक बच्चा था, बच्चे के बाजू में एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा था ये बच्चा नंदिनी, मतलब तुम्हारी बहू नंदिनी का है। अग्गो भाई, मुझे तो ये लगता है किसी ये नालायक का काम होगा, ये जानबूझ के लिखा होगा। लेकिन आप तो नंदिनी को जानती थी ना, क्या वो ऐसी लड़की थी? ये नहीं रे, क्या ऐसी बात करती है, नंदिनी अच्छी लड़की है। समझ में नहीं आता अभी क्या करेगी हमारी कल्याणी, ये नंदिनी से पूछेगी या अपने दिल में रखेगी, लेकिन माहौल तो बिगड़ने वाला ही है ना। लेकिन क्या उन लोगों ने नंदिनी से बात की? मैं तो इतना कहती हूँ, नंदिनी और प्रेम की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, प्यार से रहे सब, बस। प्लीज बैठिए। देखिए आपकी हालत बहुत नाजुक है, अगर आपने अपने खाने पीने के साथ दवाइयों का ख्याल नहीं रखा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए ना आप कितनी कमजोर हो गई है। इससे पहले आपने किसी डॉक्टर से चेकअप करवाया? एक बार मैंने बस। प्लीज आप मेरी बात मानिए, इनकी बीमारी की तरफ जरा सी भी लापरवाही इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इनको असल में अच्छे ट्रीटमेंट के साथ अच्छा माहौल, अच्छा खाना पीना और आराम, इन सब की सख्त जरूरत है। अगर इस समय भी आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहां तक कि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कौन है इनका ख्याल रखने वाला?
सिर्फ मैं और अर्चना रहते हैं और कोई नहीं। मतलब कि घर का सारा काम इन्हें खुद करना पड़ता होगा और ये चाहकर भी आराम नहीं कर सकती। इस हालात में ये सब ठीक नहीं है। इनकी देखभाल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हम डॉक्टर हैं, जादूगर नहीं। हमारी दवाइयां तभी असर करेंगी जब उनके साथ साथ आप अपना खुद ख्याल रखेंगी। प्लीज टेक केयर। देखिए आपकी हालत समय भी आपने अपनी सेहत के साथ खाने पीने के साथ दवाइयों का ख्याल नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि इनकी देखभाल करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार